हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ को लेके जो हमारे हर एक की ज़िंदगी में है। लाइफ को हम लोगों को झेलना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है, एंजॉय करना पड़ता है और आखिर में हमारे डेस्टिनी बन के खड़े हैं हमारी मौत। हर एक इंसान, हर एक बच्चा, हर एक बुढ़ा, सबको इस डेस्टिनी की तरफ ही चलना पड़ता है। लेकिन किस तरीके से और कैसे, तो चलिए देखते हैं, सुनते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम लोग बात करने आए हैं ज़िंदगी और मौत के बारे में। जब हम पैदा होते हैं एकदम बचपन में, हमारे ज़िंदगी का शुरुआत है वो, वहाँ पे किसी के बोल देते हैं, किसी का बातों से या किसी चीज़ से हम प्रभाव होते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर में एक सपना लाते हैं। वो सपना किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक लड़की के लिए अपने घर की हो सकते हैं, एक करियर के हो सकता है, कोई पैसा कमाने की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं उसी ख्वाब को, उसी चीज़ को पाने के लिए। किसी किसी के ज़िंदगी में वो ख्वाब, वो चाहत हकीकत बन के आते हैं, किसी का वो नहीं आते हैं। जो भी हो, लेकिन धीरे धीरे उनकी वृद्धि निश्चित है। एक टाइम वो मैच्योर हो जाते हैं, कुछ अचीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं उनके पास होता है। उसके बाद भी वो अचीवमेंट में हम लोग रह नहीं पाते। सपोज़ आपके पास करोड़ रुपया है, इसमें ये नहीं कि आपके पास खुशियाँ है ना। कुछ भी हो, वो खुशियाँ खरीद नहीं सकते, खुशियाँ देख नहीं सकते, महसूस करने की फीलिंग लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस बड़े होने के बाद, खुश होने के बाद या दुखी होने के बाद भी, किसी किसी का ज़िंदगी में दुखी रहता है, जो भी है, बुढ़ापा आना शुरू होता है और एट द एंड हमारे डेस्टिनी हमारे सामने खड़े होते हैं और हमें मौत की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये हमारे लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल में सभी लोगों की ज़िंदगी का शुरुआत और एंड एक ही तरीके से नहीं होते हैं। किसी किसी का मौत अचानक होते हैं, किसी का ये लाइफ साइकिल पूरा ही नहीं होते हैं, बचपन में ही डेथ हो जाता है, किसी का जवानी में होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे ज़िंदगी के एक पार्ट हैं। हम लोग उसके बाद में सोचते हैं कि ये इंसान चला गया, कोई सोचते हैं कि ये इंसान है। ये है क्यों? जब हम किसी को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, हेट करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये मर क्यों नहीं जाते, ये मर जाते तो हमें ना शांति मिलती। ऐसे सारी चीज़ों की चाहत, ना पाने की खुशी, गम, जो भी कुछ है, ये सब लेते लेते हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब ज्ञान की बातें कहने के लिए हम आज आए भी नहीं हैं। हमारी कहानी कुछ इस तरीके का है। दो इंसान एक ही साथ में जन्म लिए, चलने लगे अपनी ज़िंदगी की दौड़ में। एक इंसान गांव में रह गए और वो इंसान अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, लेकिन वो अपने चाहत का सीमा भी बहुत कम रखे। और एक इंसान, वो पैदाइशी टैलेंटेड था, शहर में जाके अच्छे कमाई की, आज वो अचीवमेंट के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट में है। इसके बाद एक दिन अचानक से दोनों का ही बुढ़ापा आना शुरू होता है। अचानक नहीं, इज़ नॉर्मल, इज़ नेचुरल। और उन दोनों का ही डेथ होता है। जिनके पास दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, उनके साथ अंतिम यात्रा में भी बहुत लोगों ने खड़े हुए। और जो वो गांव में थे, जिनका सीमा बहुत कम था, उनके साथ भी 2-4 लोग तो गए, लेकिन ज़्यादा नहीं।
ये एक सीमा था कि हम लोग जब मौत आए, हम लोग क्या कर्म किए, उस हिसाब से ही हम लोगों को अपने अंतिम यात्रा में लोग मिलते हैं। ये बोलने के लिए भी आज हम नहीं आए हैं, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। कोई इंसान अगर आधे रास्ते में ही मौत हो गया है, उसका मतलब लाइफ साइकिल पूरा नहीं हुआ, उस टाइम हम लोग सभी उनके लिए बहुत दुखी होते हैं कि अरे ये चला गया। हम किस लिए दुखी होते हैं? मौत से हमारे दुख क्यों है और जन्म से हमें खुशी क्यों है? कोई इंसान आया है हमारे पास, हम उसे अपना कह सकते हैं, इस वजह से खुश होते हैं। अपना मतलब खुद का, कुछ हमसे रिश्ता है, इस वजह से खुश होते हैं। ऐसे ही रास्ते चलते कोई बच्चे पैदा हो रहा है, देखे तो आप खुश नहीं हो जाएंगे। आप इसलिए खुश हो रहे हैं कि आपके रिश्ते में कोई आ रहा है, आप उनसे कुछ चाहत, कुछ उम्मीद रख रहे हैं, इसलिए आप खुश हैं। और आप दुखी क्यों हैं किसी की मौत से? वो अपना, जिसे आप अपने कह रहे थे, जो आपके हैं, वो चला गया, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं, है ना? लेकिन ये अपना किसने कह दिया था आपको? ये अपना चला गया, वही किसने कह दिया? सभी तो आए हैं इस धरती में, किसी के थ्रू आया है ऑब्वियसली, तो उससे आपका रिश्ता नहीं बनते हैं। रिश्ता कैसे बनते हैं? जिसे आप अपने कर सकते हैं, अपने कर्म से जोड़ सकते हैं, वही तो अपना होता है ना। उस कर्म से आप जिसे जोड़े, आपके जाने के बाद उसे दर्द होता है। लेकिन अगर आप किसी से रिश्ते में जुड़े हुए हैं, आपके जाने के बाद उसे दर्द होगा या नहीं, उसका गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। जितने दिन हम हैं, साथ गुजर रहे हैं, उस वक्त के लिए हम लोग एक दूसरे को कहते हैं कि ये मेरा है तो ये मेरा नहीं है, ये मेरे नहीं हो सकते हैं। भेदभाव, प्रेम के स्वभाव, ये सारी चीज़ें लाते हैं उस टाइम के लिए। और जिस टाइम हम चले जाते हैं, उस टाइम चले जाते हैं। उस टाइम के बाद हम सोच के मोड़ के नहीं देख सकते कि कोई मेरे लिए सोचा या नहीं। ऐसा कुछ कर्म करके हमें जाना चाहिए, ताकि ज़िंदगी के बाद जब हमारी मौत हो तो शायद हमें कोई याद रखे। आप देखिए ना, कितने ऐरे गहरे, तो दिन में आप जब सोच रहे हैं, एक दिन में आप देखिए कम से कम इस धरती में कुछ लाखों की इंसानों की मौत हो रहा है। वैसे ही कुछ लाख या करोड़ इंसान पैदा हो रहा है। उन सबको क्या आप जानते हैं? उन सबके नाम आप याद रखते हैं? नहीं। इनमें से कुछ इंसान के नाम हम याद रखते हैं। जस्ट वन एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद, ओनली 40 इयर्स उनकी लाइफ साइकिल का टाइम स्पेंड है, लेकिन हम लोग कभी उनको भूल नहीं सकते हैं। कोई एक इंसान, सपोज राम, उनकी लाइफ स्पेन है 110 इयर्स। ऐसे बहुत सारे हैं, आप उसे याद रखते हैं? नहीं। तो यही है एक्चुअलिटी। लेकिन उन रिश्ते में सबको जोड़ने की कोशिश नहीं किए थे स्वामी जी। उनके रिश्ता कैसे बना था? उनके कर्म से। वही चीज़ आज हम कहना चाहते हैं। हम लोग ने अपने सोच में सभी मेरा है, ये मेरा नहीं, इस सोच में गवा रहे हैं। लेकिन हमारे अपने नहीं हैं, और हमारे पराए नहीं हैं। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद, एक चाहत में। इस चाहत को छोड़ दीजिए, किसी का आने का या जाने का गम नहीं रहेगा आपके मन में। आज हमारे बताने की यही था मकसद।
कि आप जोड़ना है तो किसी को कर्म से जोड़ो और छोड़ना है तो किसी को कर्म से छोड़ो। और हाँ, ब्लड रिलेशन में किसी को जोड़ो मत। कोई अपना है ये कहो मत, क्योंकि वो कहना हमारी एक चाहत से होता है। उस चाहत गुजर जाने के बाद ही हमारे मन की सारी उम्मीदें टूट जाते हैं, हम दुखी होते हैं। इस धरती में आए हैं तो जाना है, इस धरती में कुछ पाया है तो कुछ खोना है। तो इस वजह से सबसे इंडिफरेंट रहना सीखो। देखो, ज़िंदगी और मौत दोनों ही हमारे डेस्टिनी है। कब हम आए और कब हम जाएंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस बीच में जितना दिन हम हैं उस दिन को हम अपने तरीके से जी सकते हैं। ऐसे जी सकते हैं ताकि सारे इंसान हमें याद कर सकें। बस इतना ही मैसेज था हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन की तरफ से आप सबको। हाँ, अब वही बातें कहना है, दोहराना है मुझे कि अगर ये वीडियो इसका थोड़ा भी ज्ञान आपको अच्छे लगे हैं, हमारे बोलना आपको पसंद आए हैं, तो जी हाँ, आपको इसको लाइक करना है और जैसा भी आपके फीलिंग्स है उससे आपको ज़रूर आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। और ऐसी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस ही हम लोग बेसिकली लाते हैं, तो वो वीडियोस आपको देखना है तो क्या करना है, जी हाँ, ये हमारे चैनल है की ऑफ एजुकेशन जोन। यहाँ पे ये जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कर देना है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसके बगल में रखे हुए हैं ये घंटी, ये बेल आइकन, इसको थोड़ा प्रेस करके ऑल कर देना है ताकि हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं जिसमें होगा कुछ ऐसे ज्ञान जो आपके मोबाइल से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए लेते हैं बेटा, जय हिंद, जय भारत।